मंजुनाथ जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मंजुनाथ जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चीज से कार्य करने के लिए हमें स्याही की आवश्यकता होगी? टू वर्क विद विच ऑफ दीज थिंग्स वुड यू रिक्वायर स्याही? ए किताब, बी कलम, सी कागज, डी काजल। शाइज इंक्स जी इंक इंक। कलम कलम, बी लॉक। बी कलम पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, 1000 जीत गया। स्याही। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। मंजुनाथ जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी ही तैयार होने वाली रेडी टू ईट व्यंजन बनाने वाले उद्योग MTR का पूरा नाम क्या है? What is the full form of MTR, the name of the famous ready to eat food enterprise? And your options are A. Madurai Tiffin Room, B. Madras Tiffin Room, C. Mawali Tiffin Room, D. Mangalore Tiffin Room. सर इट्स सी मावली टिफिन। C. Mawali Tiffin Room. मावली मावली। ल को ऐसे जबान से लटकाना पड़ता है। मावली। मावली। मावली, और सॉरी, ताला लगा दें इसे। हाँ सर। सी मावली। सी बोलो। टिफिन रूम पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। सर बहुत ही सर इसका उच्चारण कैसे होता है मुझे बताओ। मावली मावली। बहुत ही फेमस जी जी जी। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। जी, जी। संडे जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। ओह। पिछले पिछले तो ऐसे नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, मावली ऐसे ही बोलते हैं। मावली ऐसे मावली। जबान को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। मराठी में भी ल जो होता है ना, उसको घुमाना पड़ता है। कन्नड़ में भी ल। अच्छा, ल। ओके। MTR की शुरुआत 1924 में बेंगलोर में ब्राह्मण कॉफी क्लब नाम के रेस्टोरेंट के तौर पर हुई थी। बाद में उन्होंने पैकेज्ड फूड बनाना शुरू कर दिया। MTR, ये हमको पता ही नहीं था। स्वादिष्ट होता है खाना ये? बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, क्या क्या मिलता है उसमें? पूरे साउथ इंडियन प्रिपरेशंस जो खास करके डोसा और उत्तपम और बिसीबेले बात, इडली, वड़ा, जो भी साउथ इंडियन मिलता है। प्रिपरेशंस है। मंजुनाथ जी, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2018 US ओपन महिला एकल मुकाबले के फाइनल में किस खिलाड़ी ने 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराया? एट द 2018 US Open Tennis Championships, who beat the 6 times champion Serena Williams in the women's singles final? ऑप्शन सुनिए। A. Sloane Stephens, B. Naomi Osaka, C. Angelique Kerber, D. Flavia Pennetta. बी, ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। फाइनल उत्तर आपका? लॉक कर दें? हाँ जी। बी, नाओमी ओसाका। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड मंजुनाथ जी। यह है 9वां प्रश्न और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस पक्षी को पहचानिए जो उत्तराखंड का, राजकीय और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड व्हिच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड एंड नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? देख लिया? हाँ जी सर। और आपके ऑप्शन ये रहे। ए, हिमालयन मोनल, बी, हॉर्नबिल, सी, फ्लेमिंगो, डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन ए, हिमालयन मोनल। ऑप्शन ए, हिमालयन मोनल। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका हिमालयन मोनल। ए, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Why?
और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो नहीं है सर, फ्लेमिंगो भी नहीं है। फ्लेमिंगोस तो हमने बॉम्बे में देखे हैं जो आते हैं। हॉर्नबिल नहीं, इसलिए हिमालयन मून। एंड बोथ आर, नेपाल इज ए हिमालयन कंट्री। You're absolutely right, sir. Well played. मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको एकदम सही उत्तर मालूम है तो ही उससे खेलें। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं और 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने 6,40,000 रुपए का। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? शिवा केशवन represented India in the Winter Olympics on 6 occasions. In which of these disciplines? Options: A, luge; B, skeleton; C, alpine skiing; D, bobsleigh. अल्पाइन स्कीइंग तो नहीं लग रहा है सर। Okay. लूज की तरफ जा रहा है एक्चुअली, इशारा। तो जोड़ीदार को बुलाना चाहिए। लाइफलाइन लेंगे आप? ऑलराइट। कैमरे महाशय, मंजुनाथ जी अपनी जोड़ीदार को इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले अंकित किया जाए। आइए भाई साहब, विपिन कुमार जी आपको प्रणाम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? शिवा केशवन represented in India in the Winter Olympics on 6 occasions. In which of these disciplines? A, luge; B, skeleton; C, alpine skiing; or is it D, bobsleigh? विंटर ओलंपिक्स का मतलब क्या होगा? स्कीइंग होगा, स्लेज होगा ना, स्लेज कार्ट में। नाउ लूज एंड स्केलेटन आई डोंट नो वेरी फ्रेंकली, बट आई थिंक स्कीइंग हो सकता है, बॉब्स्लेज। आइदर ऑफ दिस टू आर द स्ट्रॉन्ग थिंग्स। बॉब्स्लेज 50-50 के लिए ही करना जरूरी होगा। आई थिंक सो, हाँ, बिकॉज बॉब्स्लेज, स्केलेटन एंड लूज आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मी आल्सो। तो बॉब्स्लेज का चांसेस ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है। We can go for 50-50. विंटर ओलंपिक्स करके विंटर ओलंपिक्स में यही होगा ना, आइस गेम्स ही होंगे। फुटबॉल वगैरह तो हम 50-50 ही करके then we can work out the things. ओके। 50-50 क्या एक्सपर्ट? Go for expert opinion. 50-50 में भी हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो फिर 50-50 करिए। सर और एक लाइफलाइन 50 एक और लाइफलाइन लेंगे। ओके, कौन सी? 50-50। 50-50। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, एक और लाइफलाइन लेंगे मंजुनाथ जी और उनके जोड़ीदार। ये है 50-50 की लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, इन चारों में से 2 ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, लूज, एल्पाइन स्कीइंग। बॉब्स्लेज में तो आइकन स्कीइंग, so it must be skiing only. I think so, 100% I think so, skiing. We have to, because luge I have not heard. Very frankly. दूसरा ऑप्शन होता है कि अगेन और एक हेल्पलाइन है, बट तीनों खत्म हो गए। वन मोर ऑप्शन, वन मोर लाइफलाइन। You'll take one more lifeline. Okay. कंप्यूटर महाशय, मंजुनाथ जी, एक और बची हुई जो उनकी लाइफलाइन, जो कि एकदम आखिरी चौथी लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। और अंजना जी, यहां पर बहुत धर्म संकट है और
मदद कीजिए आप। जी सर। आपको मैं एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा और इसका इतिहास भी बता दूं कि 4 ऑप्शंस थे। इन्होंने एक लाइफलाइन ली जोड़ीदार की, जोड़ीदार ने आकर के मशवरा किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए ये। जब इन्होंने 50-50 लाइफलाइन ली थी तो 2 ऑप्शंस मिट गए थे, 2 बचे हैं। इनका नाम जैसे ही लूंगा 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी आपके लिए। प्रश्न सुनिए, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ए लूज LUGE, सी एल्पाइन स्कीइंग। ए लूज, सी एल्पाइन स्कीइंग। मुझे याद है सर, ये शिवा केशवन जब विंटर ओलंपिक्स में हो रहा था तो हम लोग ये ल्यूज वर्ड पे मैंने थोड़ा आई वाज इंट्रीग्ड कि ये स्पोर्ट क्या है, तो मैंने पढ़ा था, तो इसीलिए मैं मंजुनाथ जी को बताऊंगी कि ल्यूज इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज एक स्लेड होता है जिसपे लेट के प्लेयर को एक ट्रैक बना होता है विंटर आइस में जिसमें वो जाता है। अल्पाइन स्कीइंग में आप खड़े होकर स्कीइंग करते हैं, लेकिन ल्यूज वाज अ वेरी इंट्रीगिंग वर्ड एंड गेम फॉर मी। तो मैंने उस वक्त थोड़ी रिसर्च की थी, तो जितनी मेरी याददाश्त मेरी मदद कर रही है मंजुनाथ जी, आई नो द स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर यू। मेरे हिसाब से शिवा केशवन ने 6 टाइम्स ल्यूज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। Okay. और कुछ But the पूछना final चाहेंगे? choice will be yours, sir. Decision will be yours. उनका समय समाप्त हो गया है, अब आपको बताना पड़ेगा क्या किया जाए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए लूज। अंजना जी ने जो आपको सलाह दी उसके साथ आप जाएंगे। कंप्यूटर महाशय, लूज ए पे ताला लगाया जाए। सर शी इज राइट, आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। थैंक यू सर।